कर्म का फल तो बिंदु है, परंतु कर्म करने का साधन अनंत है। मन को वश में करना अध्यात्म का सबसे बड़ा योग है। आपका कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल का अधिकार आपका नहीं। कर्म को करने में मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। जिसने आपको बनाया है वही आपको सहारा भी देगा। जो आत्मा में स्थित है वह किसी भी परिस्थिति में सुखी रहता है। जब तुम अपने कर्म में भक्ति से लगे रहो तो तुम्हें फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन का अर्थ है सेवा, सबका हित करना और भगवान की भक्ति में लगा रहना। कर्म में आसक्ति रखो, परंतु फल की आशा नहीं करो। अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और समर्पण रखो, फिर भगवान तुम्हारे साथ हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तू सिर्फ कर्म में ही अधिकारी है, फल में कभी नहीं। तू कर्मफल का हेतु नहीं बनना चाहिए और कर्म में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, तू योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि के परिप्रेक्ष्य में समरूप रहकर समत्व को योग कहा जाता है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। जो कर्मों में न करने वाला है और कर्मों को उसमें नहीं देखता है, वह बुद्धिमान मनुष्यों में समर्थ है और संपूर्ण कर्मों को करने में युक्त है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तू सिर्फ कर्म में ही अधिकारी है, फल में कभी नहीं। तू कर्मफल का हेतु नहीं बनना चाहिए और कर्म में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तू सिर्फ कर्म में ही अधिकारी है, फल में कभी नहीं। तू कर्मफल का हेतु नहीं बनना चाहिए और कर्म में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। मन, बुद्धि और आत्मा को एकजुट करो और कर्म करो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपने कर्मों में मुझे पाओ। जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्मों का फल सिर्फ अपने कर्मों में ही नहीं, भाग्य में भी होता है। अपने कर्मों में लिपटे रहो, फल की चिंता मत करो और भगवान को भरोसा रखो। अपने कर्मों को श्रद्धा और समर्पण से करो, फल की चिंता न करो। भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और उसके मार्ग में चलो, तब तुम सच्चे में मुक्ति की ओर बढ़ोगे। कर्मयोगी वह है जो कर्म करता है परंतु उसके फल में आसक्त नहीं होता। कर्म का फल चाहे जैसा भी हो, कर्ता को उस पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। योग करते रहो और उसका फल न चाहो, यह कर्म योग है। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम में से कोई भी मुझे पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूछता है तो मैं उसका भी भगवान बन जाता हूं। कर्मयोगी वह है जो कर्म करता है परंतु फल की चिंता नहीं करता। भगवान की भक्ति में मन, बुद्धि और अहंकार को समर्पित करो और उसकी रक्षा करो। मैं हमेशा समझाता हूं कि यह शरीर अनादि है, नाशवान है, इसलिए इसे छोड़ दो और आत्मा का ध्यान करो। जो कोई भी मेरे बिना किसी भी भावना या इच्छा के कर्म करता है वह मुझे भक्ति भाव से युक्त है। कर्म में आसक्ति रखो परंतु फल में नहीं। भक्ति के माध्यम से ही मैं अच्छे भगवान के पास आता हूं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपका कर्तव्य करें, फल की आशा किए बिना। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उदार बनो और दूसरों की सहायता करो। कर्म में ईमानदारी रखो और फल का अधिकार नहीं लो। जीवन का मूल्य सीखो और उसके अनुसार चलो। अपने कर्तव्यों को निभाओ और इसे साधने में पूरा मन लगाओ। भगवान की भक्ति में भक्ति रखो और सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दो। समय का मूल्य समझो और उसे सही तरीके से उपयोग करो। दूसरों के प्रति सहानुभूति बनाए रखो और उन्हें सहारा दो। अगर तुम आत्मा को समझोगे तो तुम अपने कर्मों में सच्चाई से समर्थ होोगे। कर्म का फल चाहे जैसा भी हो, उसे छोड़कर कर्म में रत रहो, क्योंकि कर्म में ही सच्चा साधना है। श्रद्धा रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, फल की चिंता मत करो। अपने मन को नियंत्रित करो और अच्छे कर्मों में लगे रहो, फल का चिंतन मत करो। जीवन का सारा अर्थ सेवा और प्रेम में है, इसमें ही आत्मा का समर्थन है।
कर्म करने में जुट जाओ, परंतु उसका आसक्ति में ना पड़ो, इससे मोह बनता है। अपने कर्मों को भगवान के लिए करो, उसके लिए नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, इसमें विश्वास रखो। जीवन का मूल्य उसके योगदान में है, यह उपहारों की मात्रा में नहीं है। अपने मन को शांति से रखो और हमेशा आत्मा के साथ जुड़े रहो। भगवान का सच्चा प्यार सभी जीवों के प्रति है, हमें उसकी शरण में रहना चाहिए। कर्म का फल भले ही हमारे नियंत्रण में ना हो, परंतु हमें कर्म में अटल निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए उत्साह और समर्पण से भरा होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह सच्चे धर्म में रहकर शांति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल का आस्थान नहीं लो, क्योंकि कर्म में लगे रहने से ही आत्मा का उन्नति होता है। अपने कर्तव्यों का निष्ठा रूप से पालन करना ही सच्चे साधक का मार्ग है। शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपने आप को नियंत्रित कर सकता है और किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रख सकता है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपने कर्मों को बिना फल के करो और धर्म का पालन करो। जीवन का अर्थ साधना है और साधना का माध्यम कर्म है। सच्चा भक्ति और समर्पण के साथ कार्य करना ही व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। कर्म को भगवान के लिए करो, नतीजा जो भी हो वह उसके अनुष्ठान का हिस्सा है। कर्म का फल तो भगवान के हाथ में होता है, हमें तो केवल कर्म करना चाहिए। जो कोई भी आपके लक्ष्य में रुकावट डालता है उसे हराना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है, इसलिए उसे सीधे सामंजस्य में बिताएं। कर्म में लिपटा रहो, फल की चिंता मत करो। सफलता का रहस्य है अपने कर्मों में पूरा मन, श्रद्धा और समर्पण लगाना। जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मनियंत्रण बनाए रखो और सतत कठिनाइयों का सामना करो। अगर तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हो तो तुम्हारे लिए सफलता स्वतः ही आएगी। अच्छा कर्म करने में कभी भी कोई अवकाश नहीं आना चाहिए। जो कोई भी कारण बिना किसी आस्था और उम्मीद के कर्म करता है उसका फल भी उसी प्रकार का होता है। अपने कर्म में पूर्णता प्राप्त करो और फिर उसे भगवान की भक्ति में समर्पित करो। कर्म का फल तो भगवान के हाथ में होता है, परंतु कर्म करने का अधिकार हमारे हाथ में है। जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वह अच्छा होगा। अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। जीवन का अर्थ यह नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि हम कैसे कर रहे हैं। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब तक आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है और सबसे बड़ा शिष्य अनुभव है। अपने कर्मों में आत्मा को बराबरी का दर्जा दो, फिर सफलता स्वयं आपके पास आएगी। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समर्पित करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। अपने मन को शांत रखो और कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन का असली अर्थ समर्पण में है, भले ही उसका फल कुछ भी हो। अगर तुम अपने कर्मों में आसक्त नहीं होते तो तुम्हें उसके फल का भय नहीं होता। एकाग्रता से कर्म करो और फल की आशा मत करो। कर्मों का फल देने वाला मैं नहीं, भगवान हूं। अपने कर्मों में समर्पित रहो, फल की चिंता मत करो। जब तुम भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते हो तो वह तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। आपका कर्तव्य केवल करना है, फल का आशीर्वाद ईश्वर का है। सच्चा त्याग तब होता है जब हम कर्म करते हैं लेकिन फल की चाह नहीं करते। कर्म करते रहो लेकिन उसका आसरा मत रखो, फल की आशा नहीं करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्य का पालन करो, फल का आशीर्वाद अपने आप मिलेगा। जीवन में समर्पण रखो, यही सच्चा योग है। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्म में आसक्ति नहीं रखता। जीवन का उद्देश्य सद्गुण से भरपूर बनना चाहिए। अच्छे कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान में भरोसा रखो और उसके मार्ग पर चलो। अगर तुम सच्चे मन से कर्म करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन को सीधे और सरलता से जियो, भगवान हमेशा साथ है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर चलो और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करो।